नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोग क्लियर रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 434 है। पार्ट नंबर 433 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 से कर यहाँ पर 30 रहा है, 30 यहाँ पर 60 रहा है, 60 ले 120 रहा है, 120 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 480 रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि 15 से करे 30 रहा है। अगर 15 में 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 लेकर लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, यानी 30 में जब 2 से गुना करेंगे तो 60 आ गया, और 60 से क्या लिख रहे हैं 120 लिख रहे हैं। तो 60 में भी 2 से गुना करेंगे तो 120 आ गया, 120 लेकर लिख रहे हैं तो 120 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, ये 200 कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर 240 लेकर लिख रहे हैं, यानी 480 लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 81 जो है ना यहाँ पर 16 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा जो यहाँ पर 25 ले समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 81 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे रखेंगे। ठीक है ना, यानी इस प्रश्नावली पर कौन सी संख्या रखते हैं जो 25 ले समित हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसमें जोड़ेंगे या इसको माइनस करेंगे तो 16 तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, ये किस क्या दिख रहा है, ये आपको 81 दिख रहा है। 81 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, 81 कैसे दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 9 का स्क्वायर कर देंगे ना, कितना गया 81 आ गया। उसी प्रकार से 16 दिख रहा है, 16 किस कैसे दिख रहा है, तो देखिए अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से 25 किसका स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 25 हो गया तो 25 यार 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए कि चार ऑप्शन में से कौन से जो है ये स्क्वायर के लगभग दिख रही है। ठीक है, अगर 98 क्या स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और 100 को रखते हैं, हाँ तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या करते हैं 10 का जब स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या 26 किसी का स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 27 क्या किसी का स्क्वायर के लगभग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर 3 का रखेंगे तो की हो जाएगा, लेकिन 27 ये तो स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, यानी 100 रखा जाएगा। यानी इस प्रश्नावली पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 100 हो गया। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 95, 42, 36, 71 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या दिया है, इस संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में एक को घटा देंगे, घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा ना, इसमें एक से अधिक बार कितना संख्या आएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं संख्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आपको 95, 42, 36 और 71 लिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 95 लिखते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 42 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 71 लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है, तो सम संख्या में एक को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसको एक को माइनस कर लेंगे, ये 3 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं -1 कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपको 1 बन गया। इसमें भी क्या करते हैं -1 कर लेंगे। ठीक है, ये भी कितना बच गया 5 हो गया। अब देखिए एक यहाँ दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है 5 हो गया, और एक क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको 3 दिखेगा ना, ये 3 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 7 दिखेगा, ये क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा क्या है,
ये क्या बन गया, तो ये आपको नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। तो बोला क्या है, देखिए इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बड़ा है, यानी कितने जो अंक है ना एक से अधिक बड़ा है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, एक से अधिक बड़ा है। फिर देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, देखिए 3 भी एक से अधिक बड़ा है। और देखिए हाँ 5 भी दिख रहा है, और 5 भी देखिए एक से अधिक बड़ा है। यानी 3 ऐसी संख्या है जो एक से अधिक बड़ा है। कौन कौन सा संख्या है, देखिए 1 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, यानी 3 गो ऐसी संख्या है तो जो एक से अधिक बड़ा है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 3 है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी ईओर को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2467 और यहाँ पर ओपन को यहाँ पर 1536 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस कूट भाषा में देखिए ओ को लिए क्या कूट होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक कूट भाषा दी है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर ईओर को क्या लिख रहे हैं, यानी योर को यहाँ पर देखिए 24 और 67 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में ओपन को क्या लिख रहे हैं, 1536 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कुट भाषा में आपको ओ को बताना कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यू को क्या लिख रहे हैं। देखिए YOUR यूर को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ पर आपको 67 लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए ओपन को क्या लिख रहे हैं, OPEN, ठीक है ना। ओपन को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, तो 15 और 36 लिख रहे हैं। उसी कुट भाषा में बताना है कि आपको ओ का क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको संख्या दिख रहा है और जो आपको अक्षर दिख रहा है इनमें कॉमन मिलाएंगे, जो कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए ये अक्षर दिख रहा है ना, इस अक्षर में और इस अक्षर में कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, इसमें भी आपको ओ दिख रहा है, ठीक है ना। आप देखिए संख्या में कौन मिलाइए, संख्या में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, संख्या में देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, और कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ओ का कूट क्या हो गया, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओ का 6 दिखेगा, तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 संख्याओं पर 5 संख्या आधारित है, ठीक है ना। उदाहरण क्या दिया हमको ये नहीं समझना है, नोट में क्या बोल रहा है ये भी हमको नहीं समझना है, हमको केवल यहाँ पर सवाल पूछा है। देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको 3 गो संख्या ली है जो 5 संख्या पर आधारित है, ठीक है ना, 3 अंकों वाली। आगे क्या बोल रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 745 दिख रहा है। देखिए ये 745 है ना, ये 745 दिख रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या के लिखते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या हो गया जो 745 है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 153 दिख रहा है। देखिए यानी 153 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, छोटी संख्या है, ठीक है ना, ये छोटी संख्या हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, ये तीसरा अंक दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक हो गया, और सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर दूसरा अंक पूछा है, ये दूसरा अंक हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि जोड़ा जाए, ये बोल रहा है ना कि दूसरे अंक में जोड़ा जाए, यानी इसमें तीसरा अंक 5 दिख रहा है और इसमें दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 10 आ जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाईं से दाईं ओर की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में पूछा क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद में एक प्रतीक अनेक संख्या दिख रही है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल यहाँ से पूछ रहा है, यानी ऐसे कितने अक्षर है, इसमें बताना है कि ऐसे कितने अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी अक्षर है, ठीक है ना, अक्षर है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, ये प्रतीक होना चाहिए, और ठीक बाद एक संख्या भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक
संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है ना, ये इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, देखिए, जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, प्रतीक दिख रहे हैं, जिनके बाद में एक संख्या दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर को रखते हैं। देखिए, ये अक्षर दिख रहा है, इसके पहले क्या दिखना चाहिए, प्रतीक दिखना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, फिर अक्षर दिख रहा है, फिर प्रतीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये अक्षर दिख रहा है, हाँ, तो प्रतीक दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में एक संख्या होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या होना, संख्या, लेकिन ये भी तो प्रतीक आ गया, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, और कहीं अक्षर दिख रहा है, हाँ, अक्षर यहाँ पर दिख रहा है, इसके पहले संख्या आ गया, हमको प्रतीक लेना है, ये भी नहीं हो रहा है। ये भी दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, इसके पहले प्रतीक दिख रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके बाद में तो संख्या नहीं है, ये आपको अक्षर आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिनके पहले क्या प्रतीक और जिनके बाद संख्या है, एक भी अक्षर नहीं है, यानी शून्य है, यानी जीरो है। इसमें कोई भी अक्षर नहीं दिख रहा है जिसके पहले प्रतीक, जिसके बाद संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शून्य। शून्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, श्रद्धा जो है ना, यहाँ पर आपको पूजा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रशंसा जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। देखिए, इस श्रद्धा दिया, श्रद्धा जो है ना आपको पूजा से कैसे समित है, उसी प्रकार से प्रशंसा को रखेंगे। देखिए, श्रद्धा जो हो गया ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, श्रद्धा, यानी यहाँ पर श्रद्धा का पूजा कैसे समित है, तो पर्यवाची है। क्या है, पर्यवाची। देखिए, यहाँ पर पर्यवाची, ठीक है ना, पर्यवाची हो जाएगा, ठीक है, पर्यवाची शब्द। ये क्या दिख रहा है, देखिए, श्रद्धा का पर्यवाची क्या हो गया, ये पूजा होता है। उसी प्रकार से प्रशंसा को क्या करेंगे, पर्यवाची रखेंगे। देखिए, यानी पर्यवाची, ठीक है ना, यहाँ पर पर्यवाची ना हो जाएगा, ये पर्यवाची। पर्यवाची क्या दिख रहा है, तो प्रशंसा का गुणगान हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रशंसा कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, गुणगान कर रहा है। तो यहाँ पर गुणगान किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ पर गुणगान हो गया, ठीक है ना, ये गान दिख रहा है। क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से श्रद्धा का पर्यवाची का हो गया पूजा, उसी प्रकार से प्रशंसा का पर्यवाची का हो गया गुणगान। तो गुणगान को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE F और G एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी A E के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, B F का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी D और B के बीच में E बैठा है, ठीक है। तो C और A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो F के बाईं ओर से गणना करने पर D और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 7 व्यक्ति दिए है, ठीक है ना। 7 व्यक्ति में से एक गोल मेज परित केंद्र, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले गोल को बैठाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको गोल बैठाते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे करेंगे, फिर इसको यहाँ पर करेंगे। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि ई, देखिए ए जो है ना, ए वो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है ना, ए वो ई के बाईं ओर से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी ई के बाईं ओर से, तो ई रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ई रखेंगे, ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए, बोल रहा है ना कि तीसरे स्थान पर बाईं ओर, तो 1 2 3 कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है, ए बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि बी एफ का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो भी है ना बी, वो एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ को रखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ के बाईं ओर से कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर बी बैठा है। तो बाईं ओर ना, तो यहाँ पर आपको दूसरे स्थान पर बी को बैठाते हैं, ठीक है ना। देखिए, एफ के बाईं ओर यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है, तो डी और बी के बीच में केवल ई बैठा है। तो बी हो गया, यहाँ पर डी रखेंगे, इन दोनों के बीच में कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी है ना, सी वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर सी नहीं रखेंगे, यहाँ पर जी को रखते हैं, और सी को क्या रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, तब ना निकटतम पड़ोसी हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एफ के बाईं ओर से गणना करने पर, यानी एफ के बाईं ओर, तो एफ कौन दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है, ठीक है ना, एफ दिख रहा है। एफ के बाईं ओर से गणना करने पर डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, एफ के बाईं ओर से गणना करने पर यहाँ पर डी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी और एफ के बीच में
ठीक है ना, और एफ दिख रहा है ई, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, और बाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, तो 1 2 3, 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, 3 गो व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उच्च वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको गाय दिया है, कौवा दिया है और पुरुष दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर गाय को रखते हैं, तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, ये गाय हो गया। गाय क्या आपको कौवा से समित है, नहीं है। ठीक है ना, और क्या कौवा आपको पुरुष से समित है, नहीं। पुरुष क्या आपको कौवा से समित है, नहीं। और पुरुष क्या गाय से समित है, नहीं। ये तीनों का वेन डायग्राम किसी प्रकार से आपस में नहीं मिलेगा। तीनों का वेन डायग्राम कब बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौवा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, ये पुरुष दिख रहा है, क्योंकि तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का उस सेट का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी प्रकार से समित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्याएं समित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्याएं समित है। यानी इसके कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर 2 आपको सेट दिए, ये दोनों सेट आपको जिस प्रकार से समित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो सेट है इसके जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या दिख रहा है। देखिए यहां पर जो दोनों सेट आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। देखिए यहां पर आपको ये पहला सेट दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए 28 हो गया और 336 हो गया और 4 हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आपस में सेट समित होगा। देखिए तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए रखते हैं 28 को। ठीक है ना, 28 में क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं और फिर यहाँ पर 3 से गुना करते हैं। ठीक है, 3 से गुना करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। यानी देखिए इनको 28 में क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे। ये 4 मत ले लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये भी 4 रखेंगे तो अलग नहीं है, लेकिन ये आपको मान लीजिए 4 हो गया, जिससे ये हो गया ये 4 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, फिर अलग से 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, जब गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 285 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। देखिए इसको मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये 19 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 19 को रखेंगे और 19 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, सबसे लास्ट वाला, तो 5 को रखते हैं। ठीक है ना, 5 को रखेंगे और अलग से 3 से गुना करते हैं। तब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, सब गुना करेंगे तो कितना देगा, ये 285 आ जाएगा। कितना आएगा, 285 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर बीच वाली संख्या 285 आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए को रखेंगे। ठीक है ना, ए में क्या दिख रहा है, देखिए 21 दिख रहा है, तो 21 में क्या करते हैं, 21 है, 341 और 7 दिख रहे हैं। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 7 ले गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो कितना का 70 के 21 हो गया। देखिए 21 इसमें 21 इसमें, दोनों में अगर मान लीजिए गुना करेंगे 1 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 21 हो गया, फिर यहाँ पर 21 रखते हैं। ठीक है ना, तो कितना गया, 1 आ गया और 3 आ गया और 2 हो गया, 236 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 341 दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। दूसरा को ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर दूसरा को देखेंगे, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अब दूसरा को देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 414 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ 23 हो गया। 23 में अगर मान लीजिए 4 से गुना करेंगे, 23 में कितना से 4 से गुना, मान लीजिए इसको ये पर रख लेंगे, तो यहाँ पर क्या गया, 4 से गुना करते हैं तो क्या 4 सॉरी यहाँ पर 6 दिया है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया, 6 दिया है। यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर अलग से क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब इसको आपस में गुना कर देंगे तो 36 कितना गया, 18 गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 23 हो गया और गुने 18 दिख रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना देगा, ये 414 आ जाएगा। कितना का 414 आ जाएगा। तो यहाँ पर 414 हो गया, तो क्या दिख रहा है, 414 आ गया है। यानी बीच वाली देखिए यहाँ पर 414 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, उसके जैसे आपको समझ दिख रही है। यानी जिस प्रकार से दोनों सेट दिया ना, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी आपको समझ है, यानी ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी हुडी जैकेट है, तो सभी जो हुडी है ना वो जैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हुडी में रखते हैं। सभी जो हुडी है ना, ये सभी जो हुडी है क्या है, जैकेट है। सभी हुडी क्या है, जैकेट है। तो यहाँ पर सभी हुडी को क्या रखते हैं, जैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। जैकेट हो गया, ठीक है, जैकेट हो गया। अब बोल रहा है कि सभी जैकेट कोट है, लेकिन सभी जो जैकेट है ना वो क्या है, कोट है, ठीक है ना। सभी जैकेट कोट दिख रहा है, कोट हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर एक 3 और दिया है, क्योंकि यहाँ पर कथन 3 को दिया है ना। कोई भी जैकेट सूट नहीं है, कोई भी जो जैकेट है ना वो सूट नहीं है। यहाँ पर सूट भी नहीं है, ये आपको अलग बन जाएगा, क्योंकि कोई जैकेट सूट नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, पहला दिया ना कि कोई भी सूट है, यानी देखिए कोई भी कोट है सूट नहीं है, तो कोई भी कोट जो है ना वो सूट नहीं दिख रहा है। कोई जैकेट यहाँ पर सूट दिख रहा है, सूट यानी कोट नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कोई भी हुडी सूट नहीं है, तो कोई भी जो हुडी है ना, देखिए यहाँ पर आपको हुडी दिख रहा है, कोई भी हुडी क्या आपको यहाँ पर सूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना, ये आपको सही बोल रहा है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, यानी दूसरा आपको सही बोल रहा है। तो दूसरा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इसी दर्पण में देखेंगे ना, ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, दर्पण देखते हैं, यानी इस आकृति को देखते हैं कि दर्पण में कैसे दिखेगा, ठीक है ना। देखिए ये आकृति है, इसको हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए जब बी को देखेंगे ना तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और ई बी को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और यहाँ पर आई को देखिएगा, आई दिखेगा इससे, एल देखेंगे एल को ऐसे दिखेगा, यहाँ पर ए दिखेगा, ये तो उसी प्रकार से दिखेगा, और सी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी एल सी। हाँ देखिए यहाँ पर सी और ए अलग आ गया, ठीक है ना, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी आई बी, देखिए बी हो गया, आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, सी हो गया। हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 50 तक सभी प्राकृत संख्याएं लिखने के लिए यानी कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50 तक की, देखिए 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 50 तक बुलाए। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं 1 से, ठीक है ना, 1 से 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कुल अंक कितना गया, तो मान लीजिए कुल अंक को रखेंगे, ठीक है ना। ये कुल अंक दिख रहा है, तो कुल अंक कितना गया, तो यहाँ पर देखिए 9 गुने 1 से गुना करेंगे तो कितना गया, 9 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए इसको क्या करेंगे ना, 10 ले क्या करेंगे 50 तक चलेंगे, यानी 10 ले फिर क्या करेंगे, ये 50 तक चलते हैं, ठीक है, 50 तक, यानी कुल अंक हो जाएगा, यानी कुल अंक दिख रहा है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा, तो 10 ले 50 तक, तो 10 सॉरी यहाँ पर 50 रखने पहले, ठीक है, 50 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 10 करेंगे और प्लस 1 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसको भी क्या करेंगे, ये 2 से गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे ना इन सबको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 82 आएगा, कितना क्या 82 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या चलते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से 50 तक चलेंगे, 1 से 50 तक, ठीक है ना, 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक कुल अंक है, ठीक है ना, कुल अंक दिख रहा है, यानी कुल अंक कितना गया, 1 से 50 तक कुल अंक कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 से 50 तक, तो 1 से 10 तक कितना आया, 1 से 9 तक कितना आया, 9 आ गया है, ठीक है, 9 आ गया है। और यहाँ पर देखिए 10 ले 50 तक कितना गया, तो यहाँ पर आपको 82 आया, कितना गया 82 आएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना गया, ये 91 आ जाएगा, कितना देगा 91 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 91 अंक। तो 91 अंक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दीक्षा ने एक परीक्षा में यानी देखिए 58% अंक प्राप्त किए, जिनके अधिकतम अंक 450 थे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में क्या किया, 58% अंक प्राप्त किए, जिनके अधिकतम अंक कितना था, 450 थे, तो उसके अंक बताना है प्राप्त कितना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दीक्षा को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए दीक्षा के द्वारा, ठीक है, दीक्षा के द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पर प्राप्त अंक रखते हैं, ठीक है ना। ये प्राप्त अंक है, कितना दिख रहा है यहाँ पर 58% दिख रहा है, ठीक है ना। ये 58% हो गया, लेकिन अधिकतम अंक भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखने का, हाँ देखिए यहाँ पर लिखते हैं अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम अंक कितना दिख रहा है, ये 450 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 450 हो गया। आपसे क्या पूछा है, उसे प्राप्त अंक बताना है, क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्राप्त रखते हैं, ठीक है ना, यानी प्राप्त अंक रखते हैं, यहाँ पर अंक हो गया, ठीक है, ये प्राप्त अंक है। तो प्राप्त अंक तो कितना गया, तो 58% दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 न करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज के बराबर 100 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फिर 400 कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 450 रख लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 मान लीजिए काट लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे 9 से, तो 9 5 45 और 5 दूनी के 10 हो गया, ये भी काट लिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक और स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर 58, हाँ यहाँ पर 58 दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। फिर बाटा में कितना दिख रहा है, 2 से भाग करेंगे। जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तब तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए क्या करते हैं ना, 8 एक मर्द में, ठीक है ना, 8 दूनी के 16 हो गया, फिर यहाँ पर कट रहा है, इसको भाग करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे, इसको कितना देगा, तो गुना करेंगे तो 522 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 522, 22 बटा में यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 261 आ गया है, 200 कितना गया, 61 आ जाएगा, 200 कितना गया, 61 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो 261 अंक प्राप्त हुए। तो 261 अंक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करके बाद, यानी प्रति वर्ष, देखिए प्रति माह बोल रहा है, प्रति माह अपनी बचत में, देखिए नहीं, प्रति माह अपनी वेतन से यानी 5000 की बचत करती हैं, तो तन्वी का वेतन कितना था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तन्वी जो है ना अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद में क्या कर रहा है, प्रति माह अपने वेतन में से ये 5000 रुपये की बचत करती है, तो तन्वी का वेतन कितना था। देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि एक तन्वी है जो अपनी मासिक वेतन से 80% खर्च करती है, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रति माह 5000 रुपये बचा भी लेती है, ताकि उसका वेतन कितना था आपको इसी बताना है। देखिए बचत और बचत दोनों को करेंगे। देखिए ये आपको खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना बचत कर रहा है, 5000 बचत कर रहा है। जब 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना है, 20% बचत है ना, यहाँ पर बचत रखते हैं। देखिए पहले बचत हो गया, जब 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना है, ये 20%, ठीक है ना, ये 20% बचत कर रहा है। फिर बचत हो गया, फिर यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, फिर बचत दिख रहा है। आप कहिए कि बचत क्या है, तो बचत देखिए यहाँ पर बच दिख रहा है, यानी 5000 बचा भी रहा है। कितना बचा रहा है, ये 5000 रुपया में भी बचा रहा है, ठीक है ना, ये रुपया में बचत रहा है, ये परसेंटेज में बचा रहा है। अब इसको बताना क्या है कि तन्वी का वेतन कितना था। तो वेतन के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए 20% बचा हुआ, और देखिए बचत दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है ना, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1%, ठीक है ना। मान लीजिए 1% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5000, ठीक है। ये 5000 में बटा क्या करेंगे, 20 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 5 100 होता है, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, यहाँ पर 250 यानी 250 हो गया, ठीक है ना, 250 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 250 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाँ 250 आ गया ना, तो यहाँ पर आपको 250 दिख रहा है, यहाँ पर कितना गया, 250 आ गया, लेकिन 250 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 100% बराबर। तो 100% बराबर क्या होता है, 228 में यहाँ पर 100 को गुना कर लेंगे, यहाँ पर फिर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, यानी 25000 आ गया, कितना गया 25000। तो आपको वही बताना था कि तन्वी का वेतन कितना था, तो 25000 था। तो 25000 था ना, तो जब 80% वो खर्च कर लेता था, 20% बचता है, और 5000 रुपये क्या करता है, वो बचत भी कर लेता है। तो यहाँ पर
25,000 था, तो 25,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 2026 है। गणतंत्र दिवस का आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं।